अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हम ईद पर बीमार हो जाते हैं, कुर्बानी का गोश्त हम खाते हैं तो वो हमें हज़म नहीं होता और हमारा पेट ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी फक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप जितना मर्ज़ी खा लें और आपका पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फक्की बनाने की एक आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये 2 चम्मच आप वीडियो में देख रहे हैं, 1 चम्मच हम टेबल स्पून की जगह पर इस्तेमाल करेंगे और 1 हम टीस्पून की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम फक्की बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के सौंफ का ले लिया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून में इसमें साबुत धनिया ऐड कर दूंगी। साबुत धनिया मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और इसके बाद 1 टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी। और अब हम टीस्पून का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अब मैं 1 टीस्पून कलौंजी इस्तेमाल करूँगी। कलौंजी के बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर मैं बताने बैठी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद अब 1 टीस्पून में इसमें अजवाइन ऐड कर दूंगी। और इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैं काला नमक ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून हींग ऐड कर दूंगी। हींग आपकी फक्की को ख़राब होने से बचाए रखेगी। और इसके बाद मैं इसमें टाटरी का ऐड करूंगी। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने टाटरी का यूज़ किया है। 1 टीस्पून में इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी। और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड कर दूंगी, जिसे सूंड पाउडर भी कहा जाता है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून घर का नमक ऐड करूंगी। और ये मैंने पुदीना लिया है, तकरीबन 2 गड्डी पुदीना है। इसे मैंने तोड़ के धो के अच्छी तरह से सुखा लिया था। ये आप धोने के बाद इसको किसी कपड़े पे फैलाकर रख दें तो ये 1 दिन की धूप में ही खुश्क हो जाता है। और 2 गड्डी पुदीना भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर इसको सेव कर लेंगे। ये फक्की हकीम के नुस्खे से तैयार की गई है। इसमें सारी चीज़ें जो हमने ऐड की है वो नेचुरल हैं। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप ये देखें मैंने कितना बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको बिल्कुल पाउडर की शेप दी है। और इसको बाउल में निकालने के बाद अब हम एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे। ये आप इस बगोल का छिलका देख रहे हैं, आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का ये छिलका ले लें। और इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज़ का रेगुलर चम्मच जो होता है वो आप इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ घर में रेडी हो गई है कि यकीन करें आप इसको बनाकर घर में रखें। छोटे बड़े बच्चों के पेट में भी जब भी दर्द हो हल्का सा ज़रा सा ये आप उनको चटा दें, 5 मिनट में आपके घर में बच्चों को अगर पेट का दर्द है तो आराम आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक जार लिया है, इसे धो के धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया था और बिल्कुल खुश्क कर लिया था। अब मैं इस फक्की को उस जार में ऐड कर दूंगी और ये पूरे साल तक भी ख़राब नहीं होगी। और ईद आने से पहले से बनाकर घर में रख लें और ईद पर जितना मर्ज़ी पेट भर के खाएं और खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें पानी के साथ। और आप यकीन करें कि आपका खाया पिया सब मिनटों में हज़म हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें मैंने डाल के इस तरह से जार में महफूज करके रख लिया है। अब ये 1 साल तक के लिए भी ख़राब नहीं होगी। और खाने का तरीका ये है कि आप खाना खाने के 15 या 20 मिनट बाद इस तरह आधा चम्मच ले लें और पानी के साथ इसको फाँक लें। और इसके बाद आप आधा या पौना गिलास पानी पी लें। और यकीन करें कि इसके खाने से आपका जितना भी खाया पिया खाना है सारा का सारा हज़म हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको लाजमी घर में बना कर रखें। अगर छोटे बच्चों को भी पेट में दर्द होता है तो हल्की सी चुटकी लेके उनको चटा दें और ये इतनी मज़े की बन के रेडी होती है कि आप वैसे भी इसको खाना पसंद करेंगे। तो वीडियो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।